हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और पूरा बाजार आज खुश मिजाज में था और आप भी जो है खुश हो गए इसके अंदर, जो इसके अंदर होल्डिंग है अगर आपकी। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके ऊपर हम डेली अपडेट लाते हैं, डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और कल ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, और आज कंसोलिडेशन तो हुआ, कल भी हुआ, आज सवेरे भी था, लेकिन एकदम से फास्ट हुआ। सवेरे भी हमने ये चर्चा की थी। 20% का अपर सर्किट लगा, उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा एक जो है मतलब कि वहाँ पर ये क्लोज नहीं दे पाया, उसके मतलब कि थोड़ा सा 19.88% के आसपास की जो है तेज़ी रही, लेकिन वो इसको अब तो इसके अंदर कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछा है कि 1000 रुपये तक जा सकता है या नहीं, और 1000 रुपीज़ के ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो उसके बाद का रजिस्ट्रेशन क्या है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और कल हमने बात की थी, चर्चा की थी कि खरीद कि इसके अंदर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या फिर होल्डिंग रख सकते हैं। अगर आपकी ऊपर में होल्डिंग है, अगर आप चाहते हैं तो होल्डिंग रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वेट करना चाहते तो कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अच्छे खासे जो यहाँ पर प्राइस था, एक चीज़ आप सच में बताइए, यहाँ पर प्राइस था, कई दिनों से यहाँ तक प्राइस था, तब भी हम इसके ऊपर एनालिसिस करते थे। उससे जो है कहीं बेटर ये प्राइस है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकते। कई लोग इसके अंदर जो है खुश हुए हैं, और अभी तेज़ी का माहौल चल रहा है। और इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जो है, कई बार मैंने बोला है कि वो काफ़ी यूज़फुल रह सकती है, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। साथ ही साथ जो है एक कल भी हमने चर्चा की थी कि खरीदने की बात हो या बेचने की बात, सिर्फ ये शेयर नहीं, कोई भी शेयर हो, 50-50% कर अगर आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। बाकी मर्जी आपकी है। कुछ लोगों ने इसके अंदर जो है आज के दिन खरीदारी की नीचे में, कुछ लोगों ने उसके अंदर भी देखे तो 50% बेचा, 50% रखा, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। ये स्ट्रेटेजी जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर जो है कम रह सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। और मैंने बोला था कि एक तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर और 650 के आसपास आए, तब इस तरीके से 50% कर अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं। ये कमेंट में आया था कि क्या अब नया खरीद सकते हैं, नहीं, तो इसलिए उस चीज़ का जवाब दिया था। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 650 का ना देखते हैं, उसी में रह जाते हैं। तो मतलब कि ये शेयर मार्केट के अंदर जब कई बार ऐसा होता है कि जब शेयर ब्रेकआउट देता है या फिर एक वोलेटिलिटी रहती है, तब ये मतलब कि या तो तुरंत भाग सकता है या तो थोड़ा सा नीचे आकर फिर भाग सकता है। तो ये जो 50-50% की बाई या सेल करने की जो एक स्ट्रेटजी रहती है, वो काफ़ी यूज़फुल रह सकती है। सेल करने में भी वैसा ही है। कुछ लोगों ने मुझे मतलब कि आज हमें कमेंट किया, आप वो कमेंट भी पढ़ सकते हैं कि सेल भी करते हैं तो पूरा का पूरा सेल कर देते हैं। तो ये इस तरीके से बाजार को जो है हम पकड़ नहीं सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है, आप मतलब कि कोई भी स्ट्रेटजी से खरीदे, बेचे, बेच कर वेट करना चाहे तो वेट कर सकते हैं, 50% बेचे या 100% बेचे, ये तो एक बात हो रही है। क्योंकि कई कमेंट हमें आते हैं कि क्या अब इसके अंदर खरीदना चाहिए या फिर अब बेचना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है आज भी 20% का अपर सर्किट लगा। अब ये और कितना जा सकता है ऊपर, शॉर्ट टर्म की बात करें तो, खास करके लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रह सकता है फिलहाल। और कई लोग तो इसके अंदर दोस्तों सिर्फ 1000 रुपये ही नहीं, 1200 रुपये, हमें कमेंट आए थे 1500 और 1800 तक और 2000 तक, या फिर 2000 से भी ऊपर के लेवल के ऊपर फंसे हुए हैं। नीचे कमेंट जरूर करें दोस्तों, आपकी कौन से लेवल के ऊपर जो है आपकी बाइंग हुई है, ताकि लोगों को भी पता चले। मतलब कि कई जो है पिछले वीडियोस में जो है काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए थे। अभी जो है 877 का प्राइस है, तो आगे देखते हैं। पहले तो इसका वॉल्यूम की अगर आज की बात करें तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम। ज़रा इसकी डिलीवरी देखिए, 63 लाख शेयर की डिलीवरी रही। परसेंटेज के अंदर थोड़ी सी कम यहाँ पर दिख रही है डेफिनेटली, क्योंकि वॉल्यूम तो जो है 2 करोड़ से भी ज़्यादा था। और ये जो है अभी तक 3 बजे तक की जो है अपडेट है। और आगे देखते हैं अब 15 मिनट का चार्ट। तो एक चीज़ यहाँ पर नोट ज़रूर करिए कि ये जो 20% का अपर सर्किट है, इसके अंदर दूसरे शेयर के अंदर अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, उसके अंदर जो है पहले आया था, इसके अंदर जो है बाद में आया था, आखिरी आधे 1 घंटे के अंदर। यहाँ से ये जो रेड कलर की कैंडल है, वो भी 20% के अपर सर्किट पर ये जो है टिक नहीं पा रहा था। ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पहली कैंडल ज़रा आप देखिए, वहाँ पर टच किया, उसके बाद नीचे आया, ये यहाँ से लेकर यहाँ पर, उसके बाद ऊपर गया। 15-15 मिनट की कैंडल है। आखिर की 2 कैंडल्स भी ऐसी है, मतलब कि वहाँ तक जाता था, फिर थोड़ी थोड़ी जो है अभी भी जो है वहाँ पर बिक वाली आती थी। और हालांकि वॉल्यूम जो है वो भी अच्छा खासा बना हुआ था। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक यहाँ पर जो है रजिस्टेंट यहाँ पर दिख रहा है, तकरीबन ये 900 से 910 रुपये के आसपास। अब इसके अंदर भी 15-20 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा गैप है, गैप छोड़ा है, तो उसके आसपास जो है ये रजिस्टेंट फील कर सकता है, इसके पहले या फिर इसके बाद में। अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली ये 1000 रुपये की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, अगर ये सिनेरियो चालू रहता है तब की बात करें तो। लेकिन ये वीकली चार्ट के ऊपर ये बड़ा सा गैप यहाँ पर दिख रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि गैप फिल होने के बाद या गैप फिल होने से जस्ट पहले जो है एक थोड़ा सा रजिस्टेंट का सामना इसको करना पड़ सकता है, कोई भी शेयर हो। 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के तो ऊपर ही काम कर रहा है अभी। और आगे हम इसके RSI भी देखेंगे, बोलिंजर बैंक की सिचुएशन भी देखेंगे। साथ ही जिन्होंने हमें पूछा था, ये भी आप देख सकते हैं कि अगर ये 1000 रुपीज़ के पार जाता है, तब उसके बाद नेक्स्ट इसका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये था अभी ये 1000 रुपीज़ के आसपास का ही रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1035 के आसपास का इसने हाई बनाया था। वहाँ पर 50 वीक का मूविंग एवरेज भी है। अभी ये 1060 के आसपास है, आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि 1030 के आसपास चला जाए। अभी इसके भी ऊपर हम देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर जी हाँ,
एक इसने 1000 रुपये के ऊपर की अगर बात करें तो एक गैप छोड़ा है, एक यहाँ पर गैप ये जो है 900 रुपये के आसपास का छोड़ा है, उसके बाद यहाँ पर जो है 1250 रुपये के आसपास का एक गैप छोड़ा है। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, तेज़ी कंटिन्यू रहती है, तब की बात है। लेकिन उस तो जो है मतलब कि ये 1250 रुपये तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है, लेकिन उससे पहले कुछ रजिस्टेंट की आ सकते हैं, वोलेटिलिटी भी रह सकती है। और ये जो है 1250 मतलब कि जिसने पूछा था उसके लिए है कि 1000 रुपये के ऊपर जाता है तो कहाँ तक ये जा सकता है। मतलब कि एक शॉर्ट टर्म की बात करें या फिर थोड़े से मीडियम टर्म की बात करें तो एक रजिस्टेंट क्या मतलब कि दिख रहा है। तो पहला रजिस्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 1000 रुपये के ऊपर सक्सेसफुली वहाँ पर टिकता है तो वैसे तो छोटे छोटे कई रजिस्टेंट हो सकते हैं, 1050, 1100, 1200, और ये उसके बाद जो है ये गैप जो छोड़ा है वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। अगर सक्सेसफुली 1000 को जब भी ये क्रॉस करे तब की बात है, और वो भी सब कुछ बढ़िया रहे तब। आगे देखते हैं डेली चार्ट। अब इसके ऊपर भी जो है बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है। तो यहाँ पर 100 डेज़ की मूविंग एवरेज 675 है, काफ़ी दूर है, तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है एक्चुअली अब ये जो है एक बेस बन चुका है, वो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट पिछले 5 दिनों से इसके ऊपर ही चल रहा है, और हालांकि यहाँ पर भी इसने एक बड़ा सा गैप छोड़ा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ मतलब कि दिखाई नहीं दे रहा है कि वहाँ तक की शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो गैप फिल करने आए, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर का जो गैप है वो 900 वाला, उसको फिल करने के लिए जा सकता है फिलहाल, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 30-35 रुपये ही दूर है। 910 रुपये के आसपास का जो गैप है, अभी 877 रुपये का प्राइस यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज, दिस इज़ द बिगेस्ट रजिस्टेंट हो सकता है, मतलब कि ये 978 980 के आसपास है, और ये भी जो है अभी सामने खड़ा है, सिर्फ 100 रुपये ही दूर है। तो इसको भी, ये सभी मूविंग एवरेजेस को जो है आप नोट करके रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। और अभी बोलिंजर बैंड की बात करें तो इसके अंदर ऊपरी लाइन 790 के आसपास है। अभी अच्छा खासा इसके ऊपर जो है ये इसका प्राइस आज जो है इसने क्लोजिंग दी है। कल हो सकता है कि ये ऊपरी लाइन जो है 850 से 850 तक भी चली जाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। फिलहाल अभी देखें तो ये तेज़ी कंटिन्यू रही, अच्छी बात रही, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो ये लाइन है वो भी ऊपर ऊपर जो है जाती रहती है, तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर आ जाइए शेयर का प्राइस। अब आगे देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी देखें तो 775 के आसपास के इसकी ऊपरी लाइन है। यहाँ से भी इसका प्राइस जो है तकरीबन 100 रुपये के आसपास की ऊपर है। अभी RSI की बात करें तो ये अभी जो है थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में यहाँ पर पहुँचा है, 85 के आसपास पहुँचा है। अगर ये 90 प्लस हुआ या फिर 90 के आसपास रहा, 88 से 92 के बीच, तो यहाँ पर ये जो है ये रजिस्टेंस फेस कर सकता है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 900, 950 या फिर 950 के आसपास गया तो ये जो है 90 के आसपास इसका RSI कल का जो दिन जा सकता है। तो यहाँ पर इसको एक रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। टेक्निकल चार्ट की बात करें, अगर न्यूज़ फ्लो कुछ आता है कुछ पॉजिटिव तब की बात और है, कल सवेरे वापस से इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अब वीकली चार्ट के ऊपर भी RSI देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी पिछले हफ्ते शायद शुक्रवार, शनिवार या रविवार को हमने इसके ऊपर 2 वीडियो बनाए थे। पता होगा आपने, पहली बार मैंने बोला था कि इसका RSI यहाँ पर था, यहाँ पर था, काफ़ी हफ्ते हो गए। पहली बार जो है ये ऊपर गया था, इसके अंदर स्ट्रेंथ दिखी थी। तो RSI का जो फुल फॉर्म ही होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इसके अंदर जो है आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, मतलब कि मिल सकता है। तो ये स्ट्रेंथ जो है वो शो कर रहा था कि अब इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। और यहाँ पर आज के दिन की अगर बात करें तो अभी ये 59 के आसपास पहुँचा है, तो अभी भी स्ट्रेंथ अच्छी खासी बनी हुई है इसके अंदर। और अब डेली चार्ट के ऊपर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। यहाँ पर देखें तो जो इसका पहला सपोर्ट जोन दिख रहा है, क्योंकि 877 का प्राइस है, तो डेफिनेटली एक तो ये 840, उसके बाद देखें तो 820 का जोन, और उसके बाद देखें तो अब जो है 800 रुपये के आसपास का जोन। तीनों ही सपोर्ट के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। अगर रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली, एक तो ये 900 रुपये का लेवल, उसके बाद देखें तो 920, और उसके बाद देखें तो 950 रुपये के आसपास का जोन, क्योंकि यहाँ पर एक जो है 200 दिनों का मूविंग एवरेज है इसके आसपास। 15-20 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, बड़ा शेयर है ये। और जैसे कि हमने बात की कि कई स्ट्रेटजी है जो इसके अंदर जो है यूज़फुल हो सकती है। एक जो है आखिर में याद दिला दूं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो भी एक अच्छा खासा एक उपयोगी यूज़फुल हो सकता है। रिसेंटली कई लोगों ने जो है कल परसों भी इसके अंदर बाइंग की हुई होगी, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं, और ज़्यादातर लोगों को पता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो इन सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर चाहे तो आप अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर दिखा, 20% के आसपास का अपर सर्किट के ऊपर भी रहा, उसके बाद थोड़ा सा जो है इसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी। कल सवेरे वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। दूसरे अदानी के वीडियोस भी ज़रूर आएंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।